हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। देखो, आज से कुछ हम नया शुरू कर रहे हैं और बहुत सारे एनालिसिस के बाद हमने ये डिसाइड करा है इस पॉइंट पे आने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं तमाम चीज़ों को देखते हुए तब हम इस पॉइंट पे आ पाए। यू नो वेरी वेल कि आयोग ने इस बार बहुत सारी चीज़ें चेंज करे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। क्योंकि पहले क्या होता था कि पीएचडी के एग्जामिनेशन वो नहीं करवाते थे, पीएचडी के लिए सेपरेटली एग्जामिनेशन होता था और जो कि एनटीए ही कंडक्ट करवाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, नीट एग्जामिनेशन में ही पीएचडी वाला जोड़ दिया गया है। पहले क्या था कि आपका जीआरएफ का चल रहा था एंड साथ में आपका चल रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेकिन इस बार आ गया है पीएचडी। अब सवाल यहाँ ये है कि इस बार का कट ऑफ कैसे डिसाइड होने वाला है। तो कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि कैसे कट ऑफ डिसाइड होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कैसे कट ऑफ डिसाइड होगा आपका पीएचडी प्रोग्राम के लिए, कैसे कट ऑफ डिसाइड होगा आपका जीआरएफ प्रोग्राम के लिए। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, डाउट आ रहे होंगे कि पहले जो एग्जामिनेशन था सेपरेटली एग्जामिनेशन होते थे आपका पीएचडी प्रोग्राम के लिए, लेकिन अब सेपरेटली नहीं हो रहा है, वो भी अब एनटीए और नेट के थ्रू होने लगा है। तो क्या कुछ चीज़ें चेंज होने वाला है, क्या मामला कुछ गड़बड़ है, या किस तरीके से डिसाइड होने वाला है आपका कट ऑफ। या ऐसा कहा जा सकता है कि जितने भी बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है उसमें अगर एक मिनिमम मार्क्स लेकर के आते हैं तो कम से कम आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए तो आप एलिजिबल हो ही जाओगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं भी हो पाते हो, जीआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं भी हो पाते हो, लेकिन आप पीएचडी के लिए तो एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन कैसे होने वाला है, तो इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम लोग एक एक करके बातचीत करना शुरू करते हैं। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप वीडियो देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आयोग ने यूजीसी नेट ने जो पेपर होता है, 2 पेपर होता है, ठीक है ना, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर फर्स्ट जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, पेपर सेकेंड जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, और टोटल आप देखोगे तो 300 मार्क्स हो जाते हैं। टोटल आ जाते हैं आपके 300 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा 300 मार्क्स जो आए हैं आपके, तो अब इसमें कैसे होगा जरा वो देखना, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब 300 जो आपके नंबर्स मार्क्स आ रहे हैं, अब 300 मार्क्स में अगर पहले आप देखो तो जीआरएफ था और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले था, और आयोग ने घोषणा करा था कि एक मिनिमम मार्क्स आपको लेकर के आना पड़ेगा ताकि मैं आपको कंसीडर कर सकूं कि अब आप एलिजिबल हो, यानी कि अब आप इस प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए एलिजिबल हो। अब मिनिमम मार्क्स क्या था वो जरा देखो। जैसे कि आप देखोगे तो जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनको कहा गया था कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड में 40% मार्क्स लेकर के आने हैं। एंड ओबीसी, ठीक है ना, एससी या एसटी ये या पीडब्ल्यूएचडी, इन सब लोगों को ये कहा गया। अब इसमें एक और जोड़ लो, ईडब्ल्यूएस। अब इन लोगों को कहा गया है कि आपको 35% मार्क्स लेकर के आने थे, यानी कि 300 जो नंबर थे इसमें से आपको 40% अगर लेकर के आओ तो 120 नंबर बनते हैं आपके। अराउंड 120 मार्क्स बनते हैं जनरल कैटेगरी के पास होने के लिए। यानी कि ये एक ऐसा मिनिमम मार्क्स तय किया गया था और तय किया गया है आयोग के द्वारा कि अगर इतना मार्क्स आप लेकर के आए हो, आ जाओगे, उसके बाद इससे ज़्यादा जितना नंबर आएगा उनको हम कंसीडर करेंगे कि आप पास हो या फेल हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कंसीडर आपको किया जाए आयोग के द्वारा तो 120 नंबर मिनिमम आने चाहिए। और वहीं अदर कैटेगरीज के लिए देखो तो 105 मार्क्स, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 3 3 9 10, हाँ 105 नंबर। अगर आप ओबीसी में आते हो, एससी एसटी में आते हो, पीडब्ल्यूएस में डी में आते हो या ईडब्ल्यूएस में आते हो, तो 105 नंबर लाने आवश्यक है ताकि आपको कंसीडर किया जाए। तो ये एक मिनिमम मार्क्स था। अब चूंकि यहाँ पे आ गया है एक बहुत बड़ा हेडल जिसको आप कहोगे पीएचडी प्रोग्राम। तो सर पीएचडी प्रोग्राम जब आ गया है तो क्या इन सारी चीजों में फ्लक्चुएशन आएंगे, या जैसे कि पहले अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक सब्जेक्ट में ले लेता हूं, जैसे कि हिस्ट्री ले लेता हूं, या आप लॉ ले लो, या कोई भी सब्जेक्ट ले लो, तो एक कट ऑफ जाता है कि जैसे कि 170 या 180 नंबर आपका चला गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ध्यान से सुनना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मान लो कि 170 से 180 नंबर चला गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और पीएचडी के लिए वहीं आप देखो तो हिस्ट्री में 200 मार्क्स आया तो आप पीएचडी में इनरोल हो जाते थे। अब सवाल जीआरएफ में चले जाते थे, 200 मार्क्स आ गया, 200 प्लस अगर आ रहा है तो आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते थे। अब सवाल यह है कि कुछ गड़बड़ है, मैटर गड़बड़ क्या है वो जरा समझो।
अब मान लो कि कोई बच्चा है जो 170 नंबर लेकर के आया है और कट ऑफ चला गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का मान लो 180। अब 180 नंबर है, 180 मार्क्स है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, और 200 प्लस मार्क्स चला गया है आपका जेआरएफ के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, ये आपका जेआरएफ का हो गया। अब सवाल यहां ये है पीएचडी के लिए आप कितना उठाओगे? क्या ये जो आपने मिनिमम मार्क्स रखा था 105, अगर इतने मार्क्स बच्चे लेकर के आते हैं तो क्या वो पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं? देखो बहुत बड़ा सवाल है, आयोग कैसे सेट करने वाली है, कहीं पे भी इन्होंने ये नहीं दिया था। इवन यहाँ तक कि इन्होंने सिलेबस भी जारी करा तो सिलेबस में भी इन्होंने ये नहीं कहा कि पीएचडी के लिए वो कट ऑफ कितना रखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ कितना रखेंगे एंड जेआरएफ के लिए कट ऑफ कितना रखेंगे। बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा, डायरेक्टली उन्होंने मेंशन करा था कि 40% मार्क्स आपके आने चाहिए पेपर 1 में और पेपर 2 में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और 35% मार्क्स आने चाहिए आपके पेपर 1 में और पेपर 2 में अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हो, ठीक है। अब इतने नंबर ला रहे हो तो क्या एक मिनिमम मार्क्स 105, अब यहाँ पे देखो 105 और 1020 जो ये मार्क्स होगा क्या ये पीएचडी के लिए होगा? क्योंकि पीएचडी में अगर कोई बच्चा जाता है, यानी कि मैं ये कह रहा हूं, मे बी उधर मैं माउथ किया था तो हो सकता है मेरा साउंड नहीं सुना दिया हो, मैं रिपीट कर रहा हूं। जो इन्होंने एक मिनिमम कट ऑफ रखा है 40% एंड 35%, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा 120 नंबर लेकर के आ गया है तो क्या वो पीएचडी के लिए इनरोल हो सकता है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि अगर कोई बच्चा रिजर्व कैटेगरी से है और उसका मार्क्स आता है 105 तो क्या वो पीएचडी के लिए इनरोल हो सकता है? देखो अब ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अब कुछ सोर्सेस के मुताबिक और कुछ सोर्सेस से हमने बातचीत करा इस मैटर पे लेकर के कि जैसे कि पहले बच्चों को जेआरएफ के लिए पता था, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पता था, लेकिन पीएचडी का सेपरेटली एग्जामिनेशन होता था, ठीक है ना, जिसमें आपका रिसर्च एंड सेकेंड पेपर वगैरह से वो क्वेश्चन आते थे। तो आयोग ने, कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि पहले क्या होता था कि एग्जामिनेशन जो है पीएचडी का वो भी कंडक्ट करवाती थी आपका एनटीए ही, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती थी, एनटीए ही करवाती थी, ठीक है। और यहां पे क्या था कि 50% मार्क्स आपको लेकर के आने पड़ते थे कम से कम, तब जाकर के आपको कंसीडर किया जाता था। अब जरा देखो दोनों पेपर में बहुत अंतर है, दोनों पेपर बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रिसर्च मैथोलॉजी से क्वेश्चन आता था पीएचडी प्रोग्राम में और इसमें है रिसर्च एप्टीट्यूड आपका नेट वाले में। अब सवाल यह है कि भैया आप कैसे डिसाइड करोगे? मान लो कि 50% अगर लेकर के आता है तो 300 में 50% लेकर के आया तो 150 मार्क्स हो गया। यानी कि अब आप ये कह सकते हो कि अगर आपको चाहिए यूजीसी नेट में पीएचडी प्रोग्राम चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, या आपको चाहिए कि आप जेआरएफ में जाओ, तो मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए कम से कम मिनिमम, मार्क माय वर्ड, कम से कम आपके आने चाहिए 150 नंबर। इस बात को ध्यान में रखना, यानी कि 150 मार्क्स आपके आने चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका पीएचडी में इनरोल हो जाए या असिस्टेंट प्रोफेसर में आप चले जाएं या आप जेआरएफ में चले जाए। अब देखो कट ऑफ कैसे डिसाइड होने वाला है। अब देखो गेम 150 मार्क्स जिसका बच्चा का आया पीएचडी में चला गया, जो हाईएस्ट मार्क्स या लोएस्ट मार्क्स जो आएगा उस सब्जेक्ट में, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेकिन 150 आपको मिनिमम लेकर के आना पड़ेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे उनके लिए जो मार्क्स जाएगा वो 150 से लेकर के 150 छोड़ो 160 से लेकर के 180 के बीच में रहेगा, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एंड जेआरएफ के लिए आपका रहेगा 180 से लेकर के 200 मार्क्स के बीच में। तो अब आप ये कह सकते हो कि अगर आपका नंबर बनता है 150 से लेकर के 200 के बीच में तो भैया आपका लाइफ सिक्योर है, आप सिक्योर हो। और एक बात ध्यान में रखना कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके भविष्य को, आपके दिशा निर्देश को चेंज करके रख देगा, क्योंकि इससे मिलेगा आपको बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जहां पे आपको बिल्कुल जाकर के एक्सेस करने का मौका मिलेगा और पढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आपको सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज मिल जाती है, जैसे कि जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, आप बीएचयू हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एक्सेस करने का मौका मिल गया अगर पीएचडी में भी, तो भाई पीएचडी भी आपका कोई असिस्टेंट प्रोफेसर से कम नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही बच्चा पीएचडी में एनरोल होता है तो उसको बहुत अच्छे खासे बहुत सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेलेक्ट होते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर में जाते हो तो यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस आपका पीएचडी वाला दोनों प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तीसरा, अगर आप जेआरएफ में जाते हो
तो ये तीनों के तीनों दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। आप जीआरएफ भी कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो और साथ में आप पीएचडी प्रोग्राम में भी इनरोल हो सकते हो। तो बहुत 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 तगड़ा इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए मैं जुटा करके लाया। आई होप कि अच्छी लगी होंगी। और ये व्हाइट बोर्ड वाला आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताना। और क्या इसको प्रैक्टिस में लाया जाए या इसको छोड़ दिया जाए या पहले जैसे करते थे वैसे किया जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और दोस्तों अब आप लोगों का यूजीसी नेट का जो दिसंबर बैच है वो आने वाला है। दिसंबर बैच आपका आएगा, तो दिसंबर बैच को हम लोग व्हाइट बोर्ड के सहारे एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, ये वाले एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस बार जो पेपर सेकेंड है उसको हार्ड कर दिया गया है, पेपर फर्स्ट है उसको और थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया गया है, उसको सोचने समझने के दायरे को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो किस तरीके से आप करोगे, कैसे टेकल डाउन करोगे, तो तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बीपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो उनका भी लेक्चर अब आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों देखो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये प्रैक्टिस कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। और हाँ, सुनो इंपॉर्टेंट नोट, अभी कट ऑफ का ऊपर वीडियो आना बाकी है, बिकॉज ये कट ऑफ के ऊपर नहीं था, सिलेक्शन प्रोसेस था किस तरीके से होगा। कट ऑफ के ऊपर वीडियो आपका बहुत जल्द आएगा, एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत जल्द आएगा, उसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।